करीब 11:30 बजे का वक्त था। लिविंग रूम में टेबल लैंप की गर्म रोशनी झिलमिला रही थी और खिड़की के बाहर हवा पेड़ों को झुला रही थी। राहुल अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, पर असल में उसका ध्यान कहीं और था। उसकी आंखों के पीछे जल रहा था एक शक, एक अनदेखी आग। सोफे के दूसरी तरफ मीरा बैठी थी, थकी हुई लेकिन चेहरे पर शांति। उसने दिन भर काम किया था, घर संभाला था और अब सिर्फ ये चाहती थी कि उसका पति उससे थोड़ी बात कर ले, वो पुराना सा अपनापन वापस महसूस हो जाए। मगर राहुल का मन जगह बदल चुका था। आज इतनी देर हो गई ऑफिस से? राहुल ने सामान्य सी आवाज में पूछा, लेकिन भीतर तलवार छुपी थी। मीरा थकी मुस्कान के साथ बोली, मीटिंग खिंच गई थी, मैंने मैसेज किया था तुम्हें। राहुल ने सिर हिलाया पर मन नहीं माना। उसकी नजरें मीरा पर टिक गईं, पर आंखों में भरोसा नहीं था। वो सोचने लगा, क्या सच में मीटिंग थी या कोई और? मीरा ने राहुल की चुप्पी महसूस कर ली। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो ना? कुछ परेशान लगते हो। राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ बस काम का तनाव है। लेकिन उसी रात उसके मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। मैं टेस्ट करूंगा मीरा सचमुच कैसी है। उसे नहीं पता था, जो जाल वो बिछाएगा उसमें वो खुद फंसेगा। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो चैनल स्टोरी जंक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली ही शाम राहुल एक कैफे में अपने सबसे करीबी दोस्त विक्रम से मिला। कॉफी के कपों से उठती भाप के बीच राहुल की आवाज धीमी थी, मगर इरादा सख्त था। मुझे तेरी मदद चाहिए, राहुल बोला, आंखों में बेचैनी डूबती हुई। विक्रम हंसकर बोला, कहना भाई, जान भी बेधूं तो कम है। राहुल ने थोड़ा हिचकर कहा, मीरा पर नजर रखनी है और अगर मौका मिले तो थोड़ा फ्लर्ट कर लेना। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत कहा, तू पागल है क्या? मीरा वैसी नहीं है। राहुल की आवाज कटी हुई थी, मुझे जानना है बस, अगर वो सच में वफादार है तो कुछ नहीं होगा। विक्रम चुप हो गया। उसे पता था राहुल की आंखों में प्यार नहीं, डर और शक जल रहा था। उसने पूछा, अगर वो पास निकली तब तो तू पछताएगा ना? राहुल ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेज पर नाखून घिसता रहा। आखिरकार विक्रम मान गया, लेकिन भारी मन से। ठीक है, पर याद रखना, अगर मीरा सच्ची निकली, शर्मिंदा तू होगा। राहुल ने सिर हिलाया, मगर दिल सुन नहीं रहा था। उसने फैसला कर लिया था, अब शक को प्रमाण चाहिए था, चाहे रिश्ता टूटे या भरोसा। उसी रात एक अनचाहा खेल शुरू हुआ और किस्मत की सुई उनकी जिंदगी की घड़ी को एक नए मोड़ पर ले जाने लगी। विक्रम ने अगले ही दिन अपना प्लान शुरू किया। दोपहर का समय था। मीरा ऑफिस के कैंटीन में अकेली बैठी चाय पी रही थी, थोड़ी थकी पर शांत मुस्कान लिए। विक्रम पास आकर बोला, अकेली? आज राहुल नहीं छोड़कर आया? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो घर से काम कर रहा है। तुम कैसे आ गए? विक्रम ने वही किया जो राहुल चाहता था, धीरे धीरे तारीफें, हल्की मुस्कानें और बातों में नरमी। लेकिन मीरा की आंखों में सीधा सच्चा भाव था। वो बातें कर रही थी, मगर मर्यादा के घेरे में। जब विक्रम ने जरा सा सीमा लांघने की कोशिश की, अगर कभी राहुल परेशान करे, मैं हूं ना, मीरा ठिठक गई। उसके चेहरे पर उलझन और नाराजगी एक साथ तैर गई। वो सीधे उठ खड़ी हुई, विक्रम, तुम राहुल के दोस्त हो, ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगी, कृपया हद में रहो। उसकी आवाज कांपी नहीं, साफ और सख्त थी। विक्रम चुप। उसे एहसास हो गया, दीवारें जिन्हें वो आजमाने आया था खुद उससे ऊंची थी। मीरा ने आखिर में धीरे से कहा, रिश्तों में दूरी पैदा करने की कोशिश मत करना। प्यार भरोसे से चलता है, शक से नहीं। और मीरा वहां से चली गई। दोपहर के उजाले में एक बात साफ हो गई, मीरा बेदाग थी। शाम ढल रही थी। राहुल सोफे पर बैठा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला, मीरा अंदर आई, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन अंदर कोई उथल पुथल। शाम का खाना बनाते बनाते मीरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, आज तुम्हारा दोस्त मिला था ऑफिस में, विक्रम। राहुल के हाथ रुक गए। उसने अनजान बनने का नाटक किया। अच्छा, क्या बात हुई? मीरा धीरे धीरे बोल रही थी, पर हर शब्द सच का वजन लिए हुए था। उसने कुछ अजीब बातें की, हद से ज्यादा दोस्ताना होने की कोशिश की। मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने उसे रोक दिया, बस तुम्हें बता रही हूँ। राहुल का दिल कांप गया, लेकिन अगर मीरा सच बोल रही थी तो शक का क्या? ऊपर से उसने कुछ तय कर रखा था। वो मानना ही नहीं चाहता था। वो ठंडी हंसी हंसा, अजीब है, मुझे तो ये कहानी थोड़ी फिल्मी लग रही है। मीरा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर चोट दिखाई दी। विश्वास खरीदा नहीं जाता, दिया जाता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे की ओर चली गई। और पहली बार राहुल को उसकी चुप्पी ने डरा दिया। उस रात घर में अजीब सन्नाटा था।
मीरा बेड की एक तरफ लेटी थी, आंखें बंद पर नींद कोसों दूर। राहुल दूसरी तरफ करवटों से लड़ता रहा। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक मीरा ने टूटी हुई आवाज में कहा, राहुल, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो पूछ लो, बात कर लो, पर यूं चुप रहकर सजा मत दो। राहुल ने पीठ फेर कर कहा, मैं बस सोच रहा हूँ, तुम सच बोल रही हो या नहीं। ये शब्द मीरा के सीने में किसी तीर की तरह धंस गए। उसने बेबस होकर पूछा, तुम्हारे लिए मैं ऐसे क्यों बन गई, एक अपराधी जिसे खुद को साबित करना पड़ रहा है। राहुल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सच से डर रहा था। उसका शक अब उसकी इज्जत से ऊंचा हो चुका था। मीरा की आंखों से आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। वर्षों से सींचा हुआ प्यार, छोटे छोटे पलों में गढ़ा हुआ भरोसा, सब राख बन रहा था। उसने दर्द में फुसफुसाया, अगर तुम्हारा मन साफ होना है तो मुझसे सवाल करो, मेरे खिलाफ फैसले मत बनाओ। राहुल की चुप्पी अब सिर्फ सन्नाटा नहीं थी, वो एक दीवार थी जो पति पत्नी नहीं, दो अजनबियों को अलग कर रही थी। और इसी रात मीरा के मन में भी एक ख्याल जन्मा, अगर तुम्हें टेस्ट चाहिए तो मैं भी तुम्हें दिखाऊंगी कि इम्तिहान कैसा लगता है। अगली सुबह मीरा ने वही किया जो राहुल पूरे हफ्ते कर रहा था, पर मौन, शांत और सुनियोजित तरीके से। वो रोज की तरह नाश्ता बनाती रही, धीमे से मुस्कुराती रही और राहुल के हर सवाल का सधे शब्दों में जवाब देती रही। लेकिन उसके भीतर एक फैसला जन्म ले चुका था। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने कंप्यूटर पर बैठकर एक नकली नाम से नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। तस्वीर किसी मॉडल की, डिस्क्लेमर उसकी नज़र में साफ था, ये किसी को फंसाने के लिए नहीं, राहुल को उसके आईने में दिखाने के लिए है। शुरू में तो मीरा के हाथ कांप रहे थे, क्या सच में वो वही कर रही है जो राहुल कर चुका था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर उसके लिए प्यार एक टेस्ट है तो इस बार परीक्षा उसकी होगी। उसने राहुल को मैसेज टाइप किया, हाय, यू सीम इंटरेस्टिंग, स्माइली। बस 5 मिनट बाद राहुल के फोन पर नोटिफिकेशन चमका। मीरा के कमरे की दीवार के उस पार राहुल मुस्कुराया और बिना सोचे लिख दिया, हेलो, हु इज दिस। मीरा का दिल धक से रह गया। इतनी जल्दी जवाब, वो भी स्माइली के साथ। यहीं से खेल बदल गया। अब मीरा चुपचाप देखेगी, जाल जो राहुल में बिछाया था उसमें कौन फंसता है। वो अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक टूटा हुआ भरोसा थी जो जवाब मांग रहा था। शाम का वक्त था। राहुल लिविंग रूम में बैठा अपने फोन में डूबा हुआ था। मीरा किचन में रोटियां सेंक रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार पति की हरकतों पर टिक रही थी। पहली बार वो देख रही थी राहुल किसी और दुनिया में खोया हुआ है। कुछ मिनटों बाद राहुल की उंगलियां फिर स्क्रीन पर दौड़ने लगी। उसने जवाब लिखा, नाइस मीटिंग यू, यू लुक रियली स्वीट। मीरा भीतर तक हिल गई। स्वीट? वो शब्द उसकी आत्मा पर खरोंच बन गया। उसने धीरे से लंग रूम में कदम बढ़ाए। राहुल में फोन तुरंत स्क्रीन डाउन रख दिया, एक हरकत जो किसी बंद कमरे के दरवाजे जैसी महसूस हुई। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, काम खत्म? क्या देख रहे थे? राहुल ने तुरंत झूठ कढ़ा, एक क्लाइंट मैसेज था, बस काम की बातें। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार शब्द नहीं, उसकी आंखें बोल रही थी। इसी बीच फोन फिर वाइब्रेट हुआ। राहुल ने बिना सोचे फोन उठाया और मीरा को दिखाए बिना टाइप करने लगा। मीरा ने दूर से देखा, बिल्कुल साफ, जैसे किसी फिल्म का स्लो मोशन शॉट, उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान। उस रात मीरा ने पहली बार जाना, कभी कभी सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सामने आ जाते हैं। उसका दिल नहीं टूटा, वो ठंडा हो गया, एक पत्थर जैसा शांत, क्योंकि अब मीरा प्यार की नहीं, न्याय की राह पर थी। अगले 2 दिन राहुल और अनजान लड़की के बीच बातचीत चलती रही। राहुल मुस्कुराता, छुपता, फोन लॉक करता और हर रिंगटोन पर चौंकने का नाटक करता। मीरा सब देख रही थी, सन्नाटे में डूबकर। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर चाल अब मीरा के लिए किसी अनजान आदमी की परतें थी जो उतरती जा रही थी। राहुल की बातचीत अब रुकी नहीं, वो गहराई में उतर रहा था। मैसेज झनका, तुम बहुत अच्छी लगती हो, विश वी कुड मीट समडे। और ये पढ़कर मीरा ने कहीं भीतर महसूस किया, कुछ हमेशा के लिए मर गया। उसने उसी वक्त फेक अकाउंट से आखिरी मैसेज भेजा, तुम शादीशुदा हो, है ना? राहुल कुछ सेकंड रुका, फिर लिखा, हाँ, लेकिन जिंदगी में थोड़ी मिठास की जरूरत तो हर किसी को होती है। विंकी फेस। मीरा को लगा किसी ने उसकी छाती से सांस निकाल ली हो। ये वही था जो उसके पति ने उसके दोस्त से उम्मीद की थी और अब खुद कर रहा था, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी झांसे, बिना रोक टोक के। मीरा ने फोन रखा, अपने आंसुओं को पोंछा और फुसफुसाई, अब तुम्हें कोई सफाई देने की बारी नहीं, सजा सुनने की बारी है। वो जानती थी कल सुबह सूरज इस घर पर बिल्कुल अलग रोशनी लेकर आएगा। सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई। चाय की भाप उठी,
रसोई में बर्तनों की खनक सुनाई दी, पर माहौल में ठंड थी, ऐसी ठंड जो कपड़ों से नहीं दिल से आती है। राहुल ने अखबार खोलकर बैठने की कोशिश की, मानो सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई, शांत, स्थिर, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। किससे बात कर रहे थे 2 दिन से? उसने सीधा साफ सवाल पूछा। कौन? कोई नहीं, बस क्लाइंट। मीरा ने बिना एक शब्द कहे उसका फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनलॉक्ड स्क्रीन, खुले मैसेज, वे शब्द जिन पर उसने स्माइली लगाई थी अब अदालत की गवाही बन चुके थे। राहुल के चेहरे पर रंग उड़ गया, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। मीरा, ये मजाक था, मैं बस। मीरा ने बीच में ही रोका, आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी। ये वही टेस्ट था जो तुमने मुझ पर किया था राहुल, वही जाल जिसमें मैं नहीं तुम फंसे। राहुल के पास कोई शब्द नहीं थे, उसके सारे शक, सारे आरोप अब उसी के कदमों तले बिखरे पड़े थे। पहली बार उसने महसूस किया, प्यार टूटने की आवाज़ न कोई धमाका करती है, न चीख, वो बस चुपचाप मर जाती है। मीरा ने कहा, मेरा विश्वास तुमने तोड़ा, मैंने नहीं। और कमरे का सन्नाटा किसी फैसले जैसा भारी हो गया। राहुल कुछ पल तक निश्शब्द खड़ा रहा। बातें करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कहने लायक कुछ भी नहीं। उसके अंदर एक खोखलापन उतर आया, जैसे कहीं दिल था ही नहीं, सिर्फ पछतावे की राख बची हो। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तुमने हमेशा मुझे शक की नज़रों से देखा, लेकिन तुमने खुद को कभी नहीं देखा। राहुल की आंखें भर आईं। मीरा, मैंने गलती की, मैं डर गया था खो देने से, इसीलिए मैंने तुम्हें जांचा, अब समझ आया। मीरा ने उदास मुस्कान दी। प्यार में डर नहीं होता, साथ होता है, और तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरे खिलाफ खेला। राहुल आगे बढ़ना चाहता था, मीरा के हाथ पकड़ना चाहता था, पर मीरा ने एक कदम पीछे ले लिया। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये भरोसे की मौत थी। वो बोली, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही, लेकिन आज के बाद ये रिश्ता तुम्हारे शक पर नहीं चलेगा, बल्कि सच पर। और आज सच ये है, तुमने मुझे नहीं, खुद को धोखा दिया। राहुल की सांस अटक गई। मीरा मुड़कर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन दिल के दरवाजे अब पहले जैसे नहीं थे। और राहुल वहीं बैठा रह गया, फोन हाथ में, सिर झुकाए, उस जाल को देखते हुए जो उसने खुद बुना था और खुद ही उसमें गिर पड़ा। घर शांत था, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक दर्दनाक सजा गूंज रही थी, खामोशी। कभी कभी रिश्ते टूटने के लिए नहीं, झकझोरने के लिए आजमाए जाते हैं। जो झेल लेते हैं वही चल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।